दिन नहीं पढ़े तो क्या हुआ, ये 15 दिन तो है ना तुम्हारे हाथ में, तो मेक हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे के सारे भाई बहन? तो आई होप यू ऑल आर ओके और तुम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। बट आज की वीडियो जो है, जैसे कि तुम्हें समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत दैट आज मैं आपकी किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर साल आते हैं और हर साल हम लोग जो हैं उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। पहली चीज़ है हमारी लेट बिगनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता रहता है कि अभी बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है एंड हम लेट बिगनर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं। एंड अगर अब अभी हम शुरू करेंगे तो क्या हो पाएगा पूरा या नहीं हो पाएगा। एंड दो सेकेंड प्रॉब्लम है, इनफैक्ट जो बिगर प्रॉब्लम है हमारे सामने, वो क्या होती है दैट वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग आवर प्लान, वी स्टार्ट स्टडिंग डेली, बट एक पॉइंट आता है अगर हमारा बीच में एक दिन का ब्रेक हो जाए तो हम उसको दोबारा शुरू नहीं कर पाते। तो इस सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस कल आप लोगों के लिए 10 स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए एक बम्पर वीडियो आने वाली है जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम से भी तुम्हें डील करना सिखाएगी, बट और भी बहुत कुछ तुम्हें उस वीडियो से समझ में आएगा, कैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कुछ तुम्हें उसमें समझ में आएगा। 9 स्टूडेंट्स भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टुमारो आई बी अपलोडिंग दैट बम्पर वीडियो फॉर यू गाइज। तो आज की वीडियो की बात करते हैं। तो देखो आज की वीडियो, जो भी बच्चे जो खुद को थोड़ा लेट बिगनिंग मानते हैं, लेट तो अभी अगर हम देखें आपके नवंबर में एग्जाम्स है, अक्टूबर में यू हैव टू डू सैम्पल पेपर लगाने, प्रीवियस ईयर्स लगाने। टेक्निकली तुम्हारे पास ये अगस्त के 10-12 दिन जो है और पूरा सितंबर है बहुत अच्छे से मेहनत करने के लिए। बट स्टिल समटाइम्स हम स्टार्ट करते हैं तो भी डर लगता रहता है। मुझे ना जाने रोज़ ही कितने कमेंट आते हैं उन बच्चों के जो कहते हैं दीदी हमने शुरू तो कर दिया, अब हो जाएगा ना, है ना, हमें लगता है हो जाएगा। या फिर शुरू करने के लिए हम एक मुहूर्त की वेट करते हैं कि चलो भैया आज से नहीं, कल सुबह 12 बजे से पढ़ना शुरू करूँगा, सैटरडे को मेरी कोचिंग एंड स्कूल की छुट्टी है, सैटरडे से पढ़ना शुरू करूँगा। ये 5 तारीख होगी तो 5 मेरा लकी डे है, 1 तारीख से पढ़ना शुरू करूँगा, मैं तो 1 तारीख से पढ़ूंगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो है हर एक स्टूडेंट फेस करता है। एक तो कभी कभी इनिशियल पॉइंट नहीं मिलता, दूसरा अगर हमने लेट बिगनिंग करी होती है। लेट बिगनिंग मतलब कि हमारे बहुत सारे चैप्टर्स पे अगर टिक्स नहीं लगे होते, नहीं अंडरनेथ हम हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि चलो भैया टर्म 1 में इतने चैप्टर आ रहे हैं, अगर आपके कंप्लीटेड होंगे तो भी आपको असलियत उसकी पता होगी और नहीं है तो भी हमें पता होता है। तो करना क्या है, देखो टाइम है आपके पास और आपको क्या चीज़ें की ज़रूरत है, कैसा माइंडसेट तुम्हें चाहिए जो है तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो, तुम रिवीजन भी कर पाओ और वो जो तुम्हारी जो एक ड्रीम है ना वो वाली 99% वाली और टर्म 1 के जितने 40 मार्क्स वाली वो पूरी हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है देखो यू नीड अ विजन। ठीक है, विजन क्या है? 40 मार्क्स स्कोर करने, येस डेफिनेटली ये विजन तो है ही, बट इस विजन से पहले आपका दूसरा विजन होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम। ठीक है, अभी आपको फल के बारे में नहीं सोचना है, परिश्रम करना है तुम्हें। परिश्रम मतलब हार्ड वर्क करनी है तुम्हारे को। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये बात बिल्कुल सच है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ बस आप थोड़ा अपनी जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसको एक सही डायरेक्शन में करते हुए चलोगे, प्रॉपर टाइम पे ब्रेक्स लेते हुए, प्रॉपर टाइम पे एंजॉय करते हुए, रिक्रिएट करते हुए, तो अपने आप तुम्हें हार्ड वर्क नहीं लगेगा, मज़े आने लगेंगे। और यही चीज़ है, अगर आप करने लग जाओगे तो आप लोग जो है मतलब कि सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर्स भी कर लोगे, सैम्पल पेपर भी कर लोगे, लाइव क्विजेस भी कर लोगे और अच्छे तरीके से ये सब जो स्टूडेंट लाइफ का दिस मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारी स्टूडेंट लाइफ की है वो सब कंप्लीट होने लग जाएगी। तो पहली चीज़ तो है देखो टाइम टेबल। यस, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज वही है जो हमें हमारे ट्रैक पे रखता है। बट कई बार ऐसा होता है, सपोज करो कि आपने सोचा था दिस सो एंड सो टाइम पीरियड में आपको पढ़ना है, बट वी ऑल आर ह्यूमंस भाई, घर में हर एक की कोई ना कोई बात होती है, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बात हो गई, कभी खुद का मूड किसी ना किसी रीज़न से ख़राब हुआ और आप उस टाइम स्लॉट में अगर नहीं पढ़ पाए तो वो हम लोगों के मन के अंदर एक प्रेशर और गिल्ट सा डाल देता है कि यार मैंने फॉलो नहीं करा और मैं नहीं पढ़ पाया, और नेक्स्ट डे भी हम जो है इसी गिल्ट में और परेशानी में निकाल देते हैं कि यार कल तो मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ था, मेरे को टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा नहीं मिला, मैंने जो 5 चैप्टर डिसाइड करे थे 5 में से 1 नहीं हुआ तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है वो 5 का प्लान बनाने का। और यही गलती होती है, यहीं पे हमारी चेन ब्रेक हो जाती है और हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ आपको समझनी है इन स्टूडेंट लाइफ। और अब जब बड़े भी हो जाओगे प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, परेशान, मूड ऑफ, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके मम्मी पापा के साथ भी होता होगा, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हम खुद क्रिएट करते हैं, कुछ बाहर वाले कर देते हैं, बट हमारी ड्यूटी क्या है कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, जो हमारी प्रायोरिटी पे है, वो हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि यार मूड कितना भी खराब हो, प्यास लगती है तो पानी तो पीते हो ना, है ना, खाना खाना होता है तो खाते ही हो ना। तो इसीलिए अगर आपका मूड खराब है, आपने 1 दिन का ब्रेक लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप किसी रीज़न की वजह से अपना प्लान फॉलो नहीं कर पाए,
एक दिन का ब्रेक लिया, ठीक है कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट डे उसको वहीं पे छोड़ देना और ये सोचना 5 तारीख से या 3 तारीख से करूँगा, ये इस वजह से हम लेट बिगनर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अभी भी जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि मैंने चैलेंजेस अपलोड करे थे, मैंने लास्ट वीक चैलेंज अपलोड करा था, उसमें मैंने 9th 11th 12th सबको जो है इंग्लिश के साथ में मैथ्स कवर करवाई थी। इस टाइम टेबल में 9th के स्टूडेंट्स साइंस वीक है उनका, वो साइंस कर रहे हैं, और 10th के स्टूडेंट्स का SST वीक है, ठीक है, तो वो SST पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा, साथ में मैथ्स, और कुछ घंटे अगर कुछ बचे हैंगे तो उसमें आप होमवर्क करोगे, साइंस के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लोगे। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। तो इसीलिए सारे के सारे तो अभी भी अपने आप को सोच रहे थे कि हम लेट बिगनिंग करिए, बहुत समय निकल गया है। यस, समय निकल गया है, जुलाई भी गया, अगस्त भी गया, अगस्त भी करीब करीब जाने ही वाला है। बट अब भी अगर आप लोगों ने जो है एक बस पेपर निकाल के लाए हो और एक टर्म 1 का पूरा सिलेबस लिखो और अपने स्पीड के अकॉर्डिंग जो है हिसाब लगा लो कि इतने चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, वीडियोस देखी, NCERT की रीडिंग करी, MCQ को प्रैक्टिस करा, देन दिस इज़ द प्लान यू हैव टू फॉलो। और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ऑब्स्टेकल आते हैं, डिस्ट्रैक्शन आता है, ब्रेक होती है चेन, हाँ चेन ब्रेक होगी, कोई ना कोई दिन ऐसा होगा कि आपने 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, अगले दिन आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, आप पढ़ी ही नहीं हो, कोई बात नहीं, उस दिन का ब्रेक ले लो, बट अगले दिन उसी समय पे पढ़ने बैठ जाना। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम अपना एक न्यूमेरिकल कर रहे हो या कोई आंसर लिख रहे हो और तुम्हारे से एक मिस्टेक हो गई, तुमने कैपिटल A बना दिया स्मॉल कर्सिव A की जगह, ठीक है, बट तुम्हें कहाँ क्या बनाना था, तुम्हें स्मॉल कर्सिव A बनाना था, तो तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली उसको कट करके स्मॉल कर्सिव A बना दोगे और आगे कवर करने लग जाओगे। या फिर तुम ये करोगे कि सोचोगे अरे यार वाइटनर लगाता हूँ, अच्छा वाइटनर मेरे पास तो है नहीं, अच्छा उससे वाइटनर मांग लेता हूँ, फिर वाइटनर लगाया, फिर सोचोगे क्या करूँ, इसे सूखने देता हूँ, फिर उसके ऊपर A लिखूंगा। तो अगर आप ये कर रहे हो तो तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोसीजर को फॉलो करेगा कि टेंशन ही लेता रहेगा कि अरे यार कैपिटल A बनाना था, स्मॉल A बना दिया, तो उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और वो कितना अपने आप को प्रेशराइज कर रहा है, ये सब सोच सोच के। क्या हो गया, अगर आप एक सिंपल सा कट डाल के उसको आगे वर्क कर लिखने लग जाओगे तो आपको हर कोई ये कहेगा यस कोई बात नहीं, ये कट डाल दिया, आगे ना तो मैसी हुआ वाइटनर का, ना ही आपको वेट करना पड़ा, ना ही आपके मन में प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यही चीज़ आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी करनी है कि जब आपने कोई प्लान बनाया है, आपने डिसाइड करा मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा, अगर सोच लो एक चैप्टर आधा चैप्टर ही करा था और बीच में ब्रेक लग गया किसी भी रीज़न से, तुम पढ़े नहीं, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें कहीं जाना पड़ा किसी भी रीज़न से, और वापस आके तुम परेशान हो रहे हो यार मैंने तो आधा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, और आगे पढ़ना ही बंद कर दो, तो इससे अच्छा क्या है, मूव ऑन, ठीक है। अगले दिन से फिर अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आओ, अपना पूरा माइंडसेट बनाओ कि कल नहीं हुआ तो क्या हो गया, आज मैं उसको पूरा करूँगा। तो ये बात मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अगस्त टू 15 अगस्त को वेस्ट कर दिया, ठीक है। पिछले 15 दिन नहीं पढ़े तो क्या हुआ, ये 15 दिन तो है ना तुम्हारे हाथ में, तो मेक हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, और इन 15 दिनों में तुम्हें पढ़ना है। तो ये जो मैंने तुम्हें इतनी लंबी कहानी सुनाई है, कुछ बोर भी हो गए होंगे आई नो, बट ये सब तो तुम्हारे कमेंट्स एंड DMs से पढ़कर ही मुझे समझ में आई है। दिस इज़ द सिचुएशन दैट मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फेसिंग। तो पहले 15 दिन निकल गए तो क्या हुआ, अभी आगे के 15 दिन तो बचे हैं ना, वो तो तुम्हारे पास में है, पूरा सितंबर तो तुम्हारे पास में है। बट ये ना हो कि सितंबर और आगे के 15 दिन में निकल जाए और फिर तुम अक्टूबर में जाके सिलेबस कंप्लीशन का सोचो। तो इसलिए मैंने आज ही तुम्हें बता दिया है कि तुम लोगों को लेट बिगनर नहीं बनना है। तुम लोग जो है अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे अपना, आज भी अगर पेपर निकाल के ला के अपने एक चैप्टर लिख लिए, जितने कंप्लीट कर चुके उस पर जो है टिक लगा दिया, यानी कि एक राइट लगा दिया, जो नहीं हुए उसका एक ब्लैंक छोड़ दिया, और अपने लिए एक अपना मेन टास्क बना लिया कि जो जो मेरे ब्लैंक्स हैं उनमें मुझे जो है टिक लगाना है कि हाँ भैया मेरे ये चैप्टर कंप्लीट है। और जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन तुम्हें MCQ करने में और मज़ा आने लगेगा। ये जो स्टैंड अलोन MCQs है ये तो सारे के सारे NCERT की लाइन से ही आएंगे। बात आती है रीज़न एजर्शन की और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, तो रीज़न एजर्शन क्वेश्चन का तुम्हें फॉर्मेट आना चाहिए। मैं आगे चल के तुम्हें उनका फॉर्मेट प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जब आप लोगों को चैप्टर का जो कहते हैं ना समरी सार आपको पता होगा, चैप्टर में क्या हो रहा है जब तुम्हें पता होगा, तो अपने आप ही आपको केस स्टडी और जो है तुम्हारा रीजन एजर्शन वो भी करने लगेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, फोकस ऑन द कोर मटेरियल, फोकस ऑन द चैप्टर्स, जल्दी से जल्दी हैव अ टास्क इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज यू कैन। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी जो है तुम वेरियस टाइप्स ऑफ MCQs ट्राई कर सकते हो। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तो हम 15 15 20 डेज मिनट्स की वीडियोस बनाएंगे और उसमें मैं आपको लाइव आके टेस्ट कंडक्ट करूँगी, क्विजेस करेंगे हम, और जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डेली बेसिस पे ट्राई करेंगे। पुराने
चैप्टर्स का भी करेंगे, जिससे साथ के साथ रिवीजन होता रहे। तो आज ही वो बच्चे जो बार बार सोचते हैं अरे कल से पढ़ लूँगा, अरे यार अभी नहीं पढ़ा, अरे चलो मैं 1 तारीख से पढ़ूंगा, मैं इस डेट से पढ़ूँगा, उस डेट से पढ़ूंगा, जो भी सोच रहे थे भूल जाओ, अभी पेपर लेकर आ जाओ, बुक उठा लो कोई सी भी, ठीक है। इन पेन सेफ्टी पेन कर लो अगर तुम्हारे पास, अच्छा मैथ्स रखी, साइंस रखी, SST रखी, इंग्लिश रखी, इन पेन सेफ्टी पेन, ठीक है। इंग्लिश, चलो भैया दीदी की वीडियो खोलो, इंग्लिश उठाओ, चलो भैया आज तो मुझे इंग्लिश के 6 चैप्टर्स आने हैं, तो 2 दिन का टाइम लेता हूँ इन 6 के 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, और बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे सोच रहे थे कुछ लेट बिगनिंग करी है या ब्रेक लग गया है, अभी 10 दिन बाद शुरू करेंगे, 1 सितंबर से शुरू करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जस्ट स्टार्टेड नाउ, यू आर नॉट द लेट बिगनर, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अगर 15 दिन जो निकल गए कोई बात नहीं, इन डेज को आपको यूटिलाइज करना है। तो अब मैं जा रही हूँ, सो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो आपकी कल की बहुत बम्पर वीडियो होने वाली है। इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइज, जो तुम्हें देखनी है, 9th-10th को स्पेशली देखनी है, तो गो ओके। तो अब आप जाके जो है अपने लिए सिलेबस दोबारा से चेक कर लो अपना, और अगर नहीं पढ़ रहे थे अच्छे से या कोई कन्फ्यूजन थी, आई होप मैंने काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स के बेसिस पे स्पेशली ये वीडियो बनाई थी, जिनको लेट बिगनिंग लग रही थी, जो मुझे कमेंट करते दीदी अब हो जाएगा ना, लेट तो नहीं हो गया है, तो इसीलिए आप स्टार्ट करो एंड देन यू विल डेफिनेटली सी द चेंज योर सेल्फ। सो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर एनीथिंग, यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी टॉपिक, tell me down in the comment section and I'll meet you in the next video.